ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये कह रखा है पर्सन हैज़ 3 शर्ट। टॉपिक का नाम है परमुटेशन और कम्बिनेशन। तो मैं समझाता हूँ, तो ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर हम थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी देखें, देखो ये परमुटेशन कम्बिनेशन जो होता है लैंग्वेज का खेल होता है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर तो पूरा डिपेंडेंट रहता है ये चैप्टर। ओनली ये चैप्टर डिपेंडेंट होता है लैंग्वेज के ऊपर। अगर लैंग्वेज समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो रीड करना ही है। 2 बार नहीं तो 1 बार अच्छे से मतलब रीड करना है। और इसमें ना थोड़ा सा मेरे आंसर और आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, बट आंसर एक होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप क्वेश्चन को एक अच्छे थॉट प्रोसेस से समझें। आज हम परमुटेशन कम्बिनेशन करेंगे, कल का जो टॉपिक होगा वो इसी बेस पे होता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी करेंगे, और जो आपका सैटरडे होगा, सैटरडे में एक अच्छा सा टॉपिक और रख लेंगे। ठीक है, तो अब 2 दिन में हम ओवरव्यू देखेंगे, एक परमुटेशन कम्बिनेशन का और एक होगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। अगर मान लीजिए क्या हुआ कि एक बंदा है, कुछ भी मान लीजिए कि चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, मैं इसी से समझा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है पर्सन हैज़ 3 शर्ट एंड 4 टी शर्ट। इन हाउ मैनी बेज कैन वी बियर ए शर्ट एंड ए शर्ट। एक शर्ट और एक टी शर्ट पहनने के लिए उसे कितने बेज लेने होंगे वो आपको पूछा है। तो बेज के बारे में बात करे जा रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक पर्सन है, ये वाला वो पर्सन है। पहले समझिए, ठीक है, आपको आता है, मुझे उम्मीद है आपको आता भी होगा, बट थोड़ा सा समझो, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक पर्सन है, उस पर्सन के पास में 3 शर्ट हैं, 3 शर्ट हैं, और उसके पास में 4 टी शर्ट हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 4 टी शर्ट हैं और 3 शर्ट हैं, तो ये 3 शर्ट को अगर हम ब्रेक करें, ए, दूसरा होगी बी, तीसरी होगी सी और ए डी। ऐसे मान ली कि अलग अलग शर्ट हैं, वो ए बी सी डी के नाम से शर्ट हैं। टी शर्ट की बात करें, ये 3 है तो 3 ही लेने पड़ेंगे, ए बी सी। और अगर टी शर्ट में लें तो टी शर्ट में हम ले लेंगे पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, अब वो बंदा क्या है सकता है कि ए और बी, पी को एक साथ पहने। वो या तो ए लेगा या पी लेगा। हो सकता है कि वो ए के साथ में क्यू लेना पसंद करे, ए के साथ में क्यू लेना पसंद करे। वो कहता है कि ए के साथ में आर को भी ले सकता है, क्या दिक्कत है, बेच तो है ना भाई, चूज कर सकता है। उसको 4 टी शर्ट में से एक टी शर्ट यहाँ से उठा रहा है और एक यहाँ से ले रहा है शर्ट, तो ए के साथ में पी भी ले सकता है, ए के साथ में क्यू भी ले सकता है, ए के साथ में आर भी ले सकता है, ए के साथ में एस भी ले सकता है। ठीक है, बी की कंडीशन भी यही हो सकती है, वो बी के साथ में पी ले सकता है, तो सेम आपका बी पी हो सकता है। बी क्यू भी ले सकता है, वो इसे भी उठा सकता है। मन कर रहा है कि बी आर भी ले सकता है और वो बी एस भी ले सकता है, बेच तो है ना। सी के साथ में पी भी ले सकता है, सी के साथ में वो क्यू भी ले सकता है, सी के साथ में आर भी ले सकता है और सी के साथ में एस भी ले सकता है। तो टोटल ये वे हैं उसको चूज करने के। तो ये टोटल कितने हो गए, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करने पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल बेज कितने हो गए, टोटल बेज कितने हो गए, 12 वे हो गए, 12 वे हो गए। बेसिक से हमने कर लिया कि ऐसे 12 वेज होंगे जो वो सिलेक्शन करेगा। ठीक है, मान लो कोई भी मार्केट में शॉप है, उस मार्केट में शॉप पे गया और मार्केट में शॉप पे जाने के बाद में उसको एक ऑप्शन मिला कि ये 3 शर्ट हैं और ये 4 टी शर्ट हैं, आपको चूज करना है कि इन्हीं में से एक शर्ट लेनी है और एक टी शर्ट लेनी है, एक शर्ट लेनी है और एक टी शर्ट लेनी है। तो उसको कितने ऑप्शन मिले, 12 ऑप्शन मिले। ठीक है, डायरेक्टली 12 ऑप्शन मिले। बट अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट ये होगा कि यहाँ उसको एक शर्ट लेनी है, तो ये कितने ऑप्शन है उसको शर्ट लेने के, 3। और यहाँ से उसे टी शर्ट लेनी है, तो यहाँ कितने ऑप्शन है उसके पास में, 4। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। बट ये चीज़ें कब डिपेंड करेंगी, जब डिपेंड करेंगी कि आपको ये चीज़ पता होगी एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपको ना ओके, शुरू में रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिल जाए ना कि भाई एक शर्ट भी लेनी है, एक टी शर्ट भी लेनी है, शर्ट भी आपको चूज करनी है क्योंकि ऊपर दे रखा है ए शर्ट और ए टी शर्ट, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 टी शर्ट शर्ट थी, 4 टी शर्ट थी, तो 3 × 4 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 आपका चित्र सर वॉइस लो, ओके ओके,
अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। हेलो, अभी ठीक है? ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए ये समझ में आ गया। तो सेम एक क्वेश्चन है, मान लो कि एक बंदा है, उसके पास में थ्री तो मान लीजिए कि थ्री है उसके पास में ब्लैक शूज, और उसके पास में फोर हैं पिंक शूज। मतलब एक बंदा है, बाई करने गया है एक शॉप पर, उसको थ्री ब्लैक शूज हैं और फोर पिंक शूज हैं, ठीक है। उसको एक एक दोनों से बाई करना है, दोनों को मतलब एक एक बाई करना है। तो कितने पेज हो जाएंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन क्या रखा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हैज थ्री शर्ट एंड फोर टी शर्ट, इन हाउ मेनी डेज कैन वी वियर ए शर्ट और एक टी शर्ट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर देखो, यहाँ पर कह रहा है ए शर्ट एंड ए टी शर्ट। आपको एक शर्ट भी लेनी है और एक टी शर्ट भी लेनी है, यानी कि आपको पेयर लेना, शर्ट भी लेना है, टी शर्ट भी लेना है। बट इस क्वेश्चन में देखो, एक या तो आप शर्ट ले सकते हो और लगा दे रखा है, या तो आप शर्ट लोगे या आप टी शर्ट लोगे। बट शर्ट किन में से लेनी है? थ्री शर्ट में से लेनी है। और पैंट टी शर्ट किस में से लेनी है? टी शर्ट आपको फोर टी शर्ट में से लेनी है, बट लेनी एक है। पिछले क्वेश्चन में आपको कितनी लेनी पड़ रही थी? दो लेनी पड़ रही थी, शर्ट भी और टी शर्ट भी, वो डिपेंडेंट थे। अगर कभी भी एक दूसरे पर कोई चीज़ डिपेंडेंट हो, शर्ट भी लेनी थी, टी शर्ट भी लेनी थी, तो डिपेंडेंट थे वहाँ पर। ये इंडिपेंडेंट है, आपको एक चीज़ लेनी है तो शर्ट लो या टी शर्ट लो। तो जब भी इंडिपेंडेंट की कंडीशन आ जाए, फ्रीली कंडीशन आ जाए, तो वहाँ आप प्लस करोगे। बस आपको थ्री प्लस में फोर करके आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 7, और 7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बात समझ रहे हो? डिपेंडेंट कंडीशन आएगी तो मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट कंडीशन आएगी तो आपको बस उसको प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ले रखे मैंने। चलो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्वेश्चन में समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, देयर आर 4 रोड्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 5 रोड्स फ्रॉम सिटी बी टू सी, to city C. In how many ways can a person go from city A to city C via city B? करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करिए। 20, वरदान चावला का आंसर आया 20, एनी अदर स्टूडेंट 20, राधिका B 20, अक्षय पटानी B, ओके, रितिशा, प्रियांशु, हर्षिता, चित्रा, वंशिका, सभी का B। देखिए सभी स्टूडेंट का बी आंसर आ रहा है, गुड। ओके, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, समझते हैं धीरे धीरे। चलिए मैं एक बार पेन की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर 4 रोड्स, एक रोड ए है, 4 रोड फ्रॉम सिटी टू बी, एक सिटी ए है, एक सिटी बी है और एक सिटी सी है, ये 3 सिटी हैं। अब ये 4 रोड है ए टू बी, ए टू बी जाने के लिए हमारे पास में कितने रोड्स हैं? 4 हैं, तो हम बना लेते हैं। एक ये रोड हो गया, एक उसके पास में ये वाला रोड होगा, एक ये वाला रोड मान लीजिए, और एक इधर से ये वाला रोड मान लीजिए। ये है उसके पास में टोटल मिला के 4 रोड। फिर उसके बाद में कह रहा है 5 रोड बी टू सी, 5 रोड उसके पास में बी टू सी है, 1 2 3 4 और टोटल मिला के 5। यहाँ तक हो गई कंडीशन। आगे कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सी बाया बी, ए से सी जाना है उसको, ए से सी तक जाना है और बी के मीडियम से जाना है, बी से होते हुए जाना है, ठीक है। यानी कि वो सी तक तभी पहुंच पाएगा जब पहले उसको बी पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बाया टू बी के होते हुए ही जाना है। तो डिपेंडेंट कंडीशन आ गई। तो यहाँ कितने बेज थे? 4, यहाँ कितने बेज हैं? 5। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जब तक वो बी नहीं जाएगा तो सी कैसे पहुँच जाएगा, क्योंकि बाया बी जाना है। तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने पर यह आंसर हो जाएगा 20, और 20 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक बार थम्स अप हो जाए। ओके ओके, बट इसी बेस पे मैंने एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो डिपेंडेंट कंडीशन आएगी तो मल्टीप्लाई करना, इंडिपेंडेंट देखो कहने को कह देते हैं कि ऐड, अगर ऐड दे रखा है आपको तो ऐड की जो होता है वो मल्टीप्लाई करना होता है,
ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, और जो होता है उसमें प्लस करना होता है। देखो एक सिचुएशन होती है, मैं एक थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ। कहते हैं वैसे तो हम कि कभी भी अगर एंड वाली कंडीशन हो तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना, और वाली कंडीशन दे रखी हो तो यहाँ पर आप प्लस करना। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार यहाँ फंस जाओगे, तो आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तरीका से सोच के चलो, क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। ये वाला क्वेश्चन लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, आंसर देखिए कि आंसर कितना बनता है आपका। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई करिए। देयर आर 4 roads from city to city B and 5 roads from city B to city C. In how many ways can a person move out of city B? 9. अक्षय, खुशी, बंशिका, अदिति, ऋषिराज, हर्षिता, प्रियांशु, सिंगरिया, सोमेश, गायत्री, शिवानी, सभी का देखिए आंसर आपको पता चल रहा है कि ए ही आ रहे हैं। देखिए अगर सभी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं तो सभी को आंसर देना भी चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलो करते हैं, मैं पेन का थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज करता हूँ और आपको समझाने का ट्राई करता हूँ जिन जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर सिटी है ए, बी और सी सिटी। मैं ले लेता हूँ ए, बी और ये सी सिटी, ठीक है। 4 रोड ए टू बी, देयर आर 4 रोड फ्रॉम सिटी ए टू बी। ये रोड है 4, 1 2 3 एंड 4, और 5 रोड है बी टू सी, 1 2 3 4 एंड 5। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन मूव आउट ऑफ सिटी बी। सिटी बी से जाता है, देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जा रहा है, कितने टाइम, कितने बार, 4, ठीक है। यहाँ से जाएगा सी की तरफ, तो ये कितने पेज हैं उसके, 5 पेज। 4 पेज वो ए तक जा सकता है, 5 पेज उसके सी तक जा सकता है, तो उसके पास में टोटल कितने पेज हुए, कुल 9 पेज हुए। क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, बी से वो ए पे भी जा सकता है, भाई उसका मन करा, भाई बंदा बी का मन है वो ए की तरफ भी जा सकता है, मन करा वो बी सी की तरफ जा सकता है। बस ये है कि बी सिटी में नहीं रहना चाहिए, बी सिटी में कोई भी पर्सन नहीं रहना चाहिए, या बी सिटी में नहीं रहना चाहिए। वो 4 पेज का यूज कर सकता है, वो उसका कहना चाहता है कि भाई मैं तो इस पेज को यूज करूंगा, वो हो सकता है नीचे वाले को यूज करे। तो बी से ए जाने के लिए उसके पास में ओनली 4 ऑप्शन है, और बी से सी जाने के लिए उसके पास में 5 ऑप्शन है। तो टोटल मिला के पूछा है कि उस पर्सन के पास में कितने पेज होंगे, तो 4 पेज आपको यहाँ मिल जाएंगे और प्लस के 5 पेज यहाँ मिल जाएंगे, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9 पेज हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी कंडीशन, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था, ये डिपेंड नहीं था। उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए से बी जा रहा था, बी से सी जा रहा था, यानी ए से सी जाना था बट होते हुए कहाँ तक जाना था, बी से होते हुए जाना था। तो वहाँ डिपेंडेंट था, किसके ऊपर डिपेंडेंट था, बी के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए मल्टीप्लाई करी थी। और ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है क्योंकि बी ए की तरफ भी जा सकता है, बी सी की तरफ भी जा सकता है, उसका मन है। 4 पेज वो ए जाने के लिए यूज करेगा और सी पेज जाने के लिए 5 पेज यूज करेगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया और 9 पेज हमें टोटल मिलेंगे, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार अगर क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर थम्स अप हो जाए। ओके, मजा आ रहा है? मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ओके श्रुति। 20 राधिका का आंसर आया नेक्स्ट वाले का। There are 4 trams and 5 buses are available to reach Mumbai from Delhi. In how many ways a man can Mumbai from Delhi? ये 20 आंसर मिला है इसका। किसको मिला है? किसी और को भी मिला है 20? श्रुति, निकिता, 20 और 9 में। चलो एक ऑप्शन ही, एक 2 ऑप्शन चूज कर लो आप। एक ऑप्शन आपका ए ऑप्शन की बात करूं तो वो 20 दे रखा है, और बी ऑप्शन की बात करूं तो वो 9 दे रखा है। यही ऑप्शन है, चलो इनमें से चूज करना है आपको।
कंफ्यूजिंग होने लगी। बी बी वाले आने लगे। ए वाले कहाँ गायब हो गए? ए वाले भांग पी के सो गए। एकता पटेल। बी बी अभी बी वाले आ गए, देखो शुरू में ए वाले आ रहे थे। चलो ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रखा है कि देर आर 4 ट्रेन एंड 5 बसेज आर अवेलेबल टू रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली सिटी ले लीजिए और ये मुंबई। तो बसेज के रास्ते कितने हैं? अगर बस का यूज करोगे तो बस के लिए आपको 4 है बस, ठीक है। और 5 नहीं 4 ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये वाली तो है ट्रेन, और 5 है बसेज। अब कोई बंदा दिल्ली से मुंबई जाएगा तो वो उसका मन करेगा भाई वो ट्रेन से चला जाए, ट्रेन से चले जाए। अब मान लीजिए ट्रेन है, उसकी कितनी, एक ट्रेन ए का नाम होगा, एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन हो सकता है सी है, एक ट्रेन डी है। तो उसको जो उसको अच्छा लगेगा वो ट्रेन उसमें निकल जाएगा। उसका मन करे ए में निकले, उसका मन करे बी में निकले, उसका मन करे सी में या डी में, वो उसका मन है भाई, कुछ भी यूज करे वो उसका मन है। वो चाहता है कि बी में जाऊंगा मैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो 4 वेज तो उसको मुंबई जाने के लिए ट्रेन के हैं, कोई सी भी ट्रेन से जा सकता है जैसे उसका मन है। 5 बसेज हैं, बसेज हो सकती है वोल्वो टाइप में दे रखी हो, या वो कोई और बस में जाए तो बसेज भी हो सकती हैं। पी है मान लीजिए, क्यू दे रखी है, कोई आर दे रखी है, और एस है और टी है, ऐसी बसेज है। वो पी से भी जा सकता है, वो कहता है नहीं कि मैं तो क्यू से जाऊंगा, हो सकता है वो आर से चला जाए, हो सकता है एस से चला जाए या टी से चले जाए। तो 5 बेज उसको बस से जाने के हैं, और तो बेज है नहीं उसके पास में। पूछा है कितने टोटल बेज हैं, टोटल मिला के 9 बेज हुए ना, और यही उसका आंसर है। वो एक दूसरे पर डिपेंड कहाँ है। हाँ ये थोड़ी लिखा है उन्होंने कि भाई बस से भी जाएगा ट्रेन। अब एक आदमी है, या तो ट्रेन यूज कर ले या बस यूज कर ले। अब ये थोड़ी का दोनों ने एक बार में यूज कर लेगा कि एक पैर को बस में रख लेगा और एक पैर को ट्रेन में रख लेगा। हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, थोड़ा संपर्क तो अब ऐसा भी हो सकता है। तुमने फिल्मों में देखा होगा, ये साउथ वगैरह की फिल्म आती हैं, वो एक्सरसाइज भी ट्रेन के नीचे हाथ दे के करते हैं। अरे साउथ वाले, कोई साउथ से तो नहीं है कभी बुरा मान जाए। अजय देवगन 2 बाइक पे। हाँ हाँ अजय देवगन, हाँ सही कह रहे हो, अजय देवगन तो 3 बाइक चला दे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार थम्स अप हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो ये बोरिंग चैप्टर नहीं है, बिल्कुल मजेदार है। मैं हंसी मजाक करते हुए पढ़ाता चलूंगा ताकि आप बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई बस से जा रहा हो सकता है कोई ट्रेन से जा रहा हो, बट ऐसा नहीं होगा कि वो एक टाइम में दोनों चीज़ों से चले जाएं। बस ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक बार ट्राई करो, देन उसके बाद में मैं इसको आंसर दूंगा। सृष्टि, काजल, सृष्टि, अक्षय, सृष्टि। सृष्टि वाले ज़्यादा हैं। हर्षिता सृष्टि, ओके वंशिका सृष्टि। वरदान देखो, फर्स्ट का 12 दिया वरदान ने। ओके मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है समझो। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना, थोड़ा समझ के चलो। ये कह रहा है 3 कैंडिडेट ऑफ, अब एक बंदा है, उसको बोला गया कि भाई आप इस कॉलेज की विजिट करो, इस कॉलेज की विजिट करो, और आपको वहाँ विजिट करके स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है। चलो जब वो विजिट करने गया तो उसको क्लासिकल डांस के, क्लासिकल के 3 कैंडिडेट मिले। ये किसके मिले? क्लासिकल के। 5 स्टूडेंट उसे मिले हैं मैथमेटिक्स के, और 4 मिले नेचुरल साइंस के, नेचुरल साइंस के।
हमारा मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिल रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स सबका बढ़िया होता है लगभग। ठीक है, तो आगे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। तो ये कह रहा है कितने ऐसे वे हो सकते हैं, कितने ऐसे वे हो सकते हैं कि स्कॉलरशिप दी जाए सभी को। यहाँ बी अवॉर्डेड कोई एक पर्सन के लिए नहीं बोल रखा है, ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, कैसे अवॉर्ड करी जाएगी स्कॉलरशिप। देखो सी में मान लीजिए कि एक पर्सन आपका ए टाइप का होगा, एक पर्सन मान लीजिए बी टाइप का होगा, एक मान लीजिए सी टाइप का। इसमें मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए A1, ये B1, ये C1, ये D1 और ये E1। यहाँ भी आपका मान लीजिए A2, ये वाला B2, ये C2 और ये D2, ऐसे पर्सन है। अब मन कर रहा है कि भाई पहले ग्रुप में मैं वो कैंडिडेट बोला कि मैं क्लासिकल से A को लूँगा, मैथमेटिक्स को A1 से लूँगा, और जो आप नेचुरल साइंस है उसमें से मैं A2 को लूँगा। तो एक पेयर तो वो ये बना सकता है, एक पेयर तो ये बना सकता है। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, A को तो यहाँ से ले लो, यहाँ से सेकंड मैथमेटिक्स से B1 लो, और यहाँ से आप इसमें देखोगे नेचुरल साइंस में आप यहाँ से B2 लो, तो ऐसे बेज होंगे। तो यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसी डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है तो इसमें आप बस जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर मिल जाता है। 3 5 जा 15 और 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा, 60 आंसर है। सेकेंड वाले में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। ठीक है, सिर्फ वन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है। अब वो किसको देनी है, क्लासिकल वाले को देनी है, मैथमेटिक्स वाले को देनी है, नेचुरल साइंस वाले को देनी है, वो डिपेंड करता है। तो अगर वो मान लीजिए क्लासिकल वाले को देगा, अगर मान लीजिए क्लासिकल वाले को देगा तो ए बी सी में से किसी एक को देगा। तो क्लासिकल में से कितने ऑप्शन उसके पास में हो सकते हैं, ओनली 3 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो वो ए को ही स्कॉलरशिप दे दे, मान लो अगर नेपोटिज्म नहीं है, मान लो उसका बुआ फूफा का कोई लड़का वगैरह नहीं है, लड़की वगैरह नहीं है, तो वो किसी एक को ही पकड़ेगा, ये नहीं कि सबको ही दे देगा। तो वैसे देखा है ना, नेपोटिज्म जब होती है तो पकड़ लेते हैं, अरे ये मेरी रिश्तेदारी का, चलो इसको स्कॉलरशिप दे देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा, नेपोटिज्म मत लेके जाना इसमें। तो सी क्लासिकल डांस में से वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है, कुछ किसी को भी दे सकता है। तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ है। मैथमेटिकल में वो कितने स्टूडेंट को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, तो 5 ऑप्शन उसके पास में यहाँ पर है। और नेचुरल साइंस में ऑप्शन है आप उसके पास में कितने, 4, वो यहाँ से भी दे सकता है। तो टोटल मिला के अगर उसे एक बंदे को स्कॉलरशिप देनी है, क्लासिकल में 3 ऑप्शन थे, मैथ में 5 ऑप्शन थे, नेचुरल साइंस में 4 ऑप्शन थे। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 5 4 9 9 और 3 हो जाएगा 12। टोटल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 12। तो फर्स्ट का आंसर 60 था और सेकंड का आंसर 12 है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार क्लियर है तो थम्स अप कर लीजिए, और अभिनव सिंह अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी तुमको नेपोटिज्म की वजह से कुछ स्कॉलरशिप कभी मिली हो कॉलेज वगैरह में? प्रियंका यादव कभी नहीं मिला, तुम बेकार हो, मुझे तो हर साल मिलती थी। काश होती। अरे चलती है आज भी। परसेंटेज यानी तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं, तो हम तो सारा ही लगाते थे भाई, लगा दिया कोई बुआ फूफा का रिश्तेदारी। तुम पढ़ने वाले हो, हम पढ़ने वाले कहाँ थे। ओके ओके ओके। चाचा विधायक होंगे? नहीं, चाचा तो नहीं, फूफा विधायक थे। चाचा विधायक नहीं थे, क्योंकि चाचा थे ही नहीं हमारे, तो फूफा विधायक थे हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रखा है। ये कह रहा है ए रूम हैज 6 डोर, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम एंड थ्रो 1 डोर एंड कम आउट थ्रो ए डिफरेंट डोर। जिस डोर से एंटर करता है उस डोर से निकलता नहीं है, डिफरेंट डोर से निकलता है। तो कितने ऐसे वेज हो सकते हैं, आपको ये बताना है।
अच्छा क्वेश्चन है। 30 टीना सलोनी काजल 30 ओके 30 ओके रितेश 30 सभी स्टूडेंट का 30 आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को करें। देखो यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई रूम है और इस सर्कुलर फॉर्म में रूम है और इसमें डोर एक D1 ये है, इधर मान लीजिए ये D2 है, ये वाला मान लीजिए कि ये D3 D4 D5 और यहाँ वाला हो जाएगा D6। ठीक है। अब क्या है कि वो मान लीजिए उसने इस वाले से एंट्री करी, तो इस वाले से एंट्री करने के लिए वो इससे नहीं निकलेगा, वो डिफरेंट से निकला है। D1 से निकल सकता है, D2 से निकल सकता है, D3 से जा सकता है, D4 से जा सकता है, D5 से जा सकता है। तो एक तो उसको एंटर करने का रूम वो है पेज, और एक उसको एग्जिट करने का ठीक है। अब वो एंटर तो किसी से भी कर सकता है, हो सकता है D1 से करे, उसका मन कर रहा है भाई D2 से करेंगे हम, तो D3 से भी करेंगे, कुछ ऐसे होंगे D4 से भी करने की सोचे हों, D5 से, यानी एंटर तो वो 6 बेस से कर सकता है। बट एक कंडीशन दे रखी है कि जिस से वो एंटर करता है उससे एग्जिट नहीं करेगा। तो अगर वो एंट्री किसी ना किसी एक से करा होगा तो 5 तो ऐसे डोर हैं जहां से वो निकल सकता है, जहां से वो एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ एग्जिट करने के उसके पास में ऑप्शन कितने 5 है, एंट्री करने के तो बेशक उसके पास 6 थे, तो एग्जिट करने के कितने 5 है, क्योंकि एक उसको यूज नहीं करेगा जिससे वो एंट्री करी थी। तो टोटल मिला के इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी कितने मिल गए 30 बेज हैं उसके पास में। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप हो जाए। सभी को समझ में आ रहा है? अरे यार थम्स अप की गड़बड़ी चल रही है, थम्स अप ज़्यादा नहीं हो रहे क्या? सो रहे हो? सो गए हो? रूम देख के सो गई हो कि सर इस सर्कुलर फॉर्म में रूम मिल गया था तो हमको लगा कि हम बिल्कुल अपने रूम में आ गए हैं, सो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। ओके, डाउट भी पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। चलो इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करो, एक बार रीड करो। और ये क्वेश्चन सीमैट का ही क्वेश्चन है और ये 2019 वाला है या 18 वाला है, शायद 18 वाला है, 18 या 19 में आया था इसमें। ये कह रहा है इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी द 3 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच वर्ड आ गया, यानी कि अलग अलग एक्सरसाइजों से 3 क्वेश्चन लेने हैं। ऑफ एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 9 of textbook. If there are 12 question in exercise 7 question exercise 7 and 18 in exercise 8 and 9 in exercise 9, in how many ways can 3 question be selected? 1944. Okay. अब ये डिपेंडेंट है, एक एक क्वेश्चन लेना ही होगा। एक क्वेश्चन उसे एक्सरसाइज 7 से, एक क्वेश्चन उसको एक्सरसाइज 8 से, एक क्वेश्चन उसको एक्सरसाइज 9 से, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। और डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है तो मल्टीप्लाई लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस किस में करनी है? जितने क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 7 में कितने हैं, एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन कितने हैं, एक्सरसाइज 9 में कितने हैं। 7 की बात करें तो 7 में 12 क्वेश्चन हैं, 8 में बात करें तो ये 18 है पूरे, और अगर 9 की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, ये 9 है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से लेना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर वो यहाँ से उठाएगा, एक्सरसाइज 7 में 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में से अगर वो एक क्वेश्चन लेगा तो उसके पास में टोटल कितने पेज हुए,
आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक्सरसाइज आपकी 7 है और इस एक्सरसाइज 7 में आपके पास में 12 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन लेना है, तो आपका मन करता है कि आप बोलोगे सर मैं 10th क्वेश्चन लूंगा। आपका मन करता है क्वेश्चन 1 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यानी टोटल ऑप्शन आपके पास में कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने के, आप फ्री हैंडेड हो। 12 के 12 ऑप्शन है आपके पास में, तो यानी कि अगर एक्सरसाइज 7 का यूज कर रहे हैं 12 क्वेश्चन में से, उसके पास में कितने पेज हुए, 12 पेज हुए। जब एक्सरसाइज 8 में से एक क्वेश्चन चूज करना है और एक्सरसाइज 8 में टोटल 18 क्वेश्चन है, तो पेज कितने हुए उसके पास में, सिलेक्शन करने के एक क्वेश्चन के टोटल 18 पेज हुए। क्वेश्चन 9 में 9 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 9 में 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। टोटल वेज कितने हो गए, यहाँ पर 9 हो गए और 9 हो गए, यानी कि सभी की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आंसर काम आपका, मल्टीप्लाई करने का काम आपका, कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है ये क्वेश्चन? एक बार थम्स अप करिए, ये क्वेश्चन क्लियर है तो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शो हो रखा है आपकी स्क्रीन पे। तीन चार स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि थोड़ा सा कॉमेडी सी बात चली और तुरंत उस लोगों को भेज देते हैं इतनी स्पीड से। देखो देखो, हद है, पूरा एंजॉय ले रहे हो। There are 6 multiple choice question in an examination. How many sequence of answers are possible if the first 3 question have 4 choice each and next 3 have 5 choice each? Oh, 8000। अच्छा है, बहुत बढ़िया। 8000 हर्षिता, बहुत बढ़िया। स्नेहा करो, स्नेहा, प्रियंका, राकेश कावरा नहीं आया आज, वरदान, 8000 वाले ज़्यादा है ना। हाँ, ये गलत है, ये जल्दी आंसर दे देते हैं, ये गूगल में से देख के दे रहे हैं प्रियंका, ये चीटर है। इंटेलिजेंट बस कोई नहीं है यहाँ पर, ये चीटर है, ये गूगल से देखते हैं। इन्होंने अपने पास में एक फ्रेंड बैठा रखा होगा और बोल रहा होगा कि चलो गूगल में देख चेक करके बताओ, मैं आंसर टाइप करूँगा। ये चीटर है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कह रहा है देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 1 में कितने ऑप्शन हैं? अब क्वेश्चन 1 में जो दे रखे हैं 4 चॉइस दे रखी है, 4 चॉइस दे रखी है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ए, इसके पास बी, सी और डी। इनमें से कोई सा एक आंसर चूज कर सकते हो, वो Q1 के साथ भी है, Q2 के साथ भी है और Q3 के साथ भी। बट लास्ट वाले जो 3 है इनके पास में 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ई और बढ़ा दिया गया है इनके पास में। तो Q1 को अगर आंसर देना है तो वो ए भी चूज कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है और डी भी कर सकता है। तो यहाँ टोटल मिला के उसके पास में कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। Q2 के पास में कितने हैं? 4 हैं यहाँ भी, और Q3 के पास में भी ऑप्शन है 4। बट जब Q4 के पास में आते हैं तो वहाँ ऑप्शन हो जाते हैं 5, तो इसलिए आपको Q4 में 5 चूज करना है, Q5 में भी 5 और यहाँ पर 5। ठीक है, क्योंकि इस 4 चॉइस तो दे रखी है 3 के लिए और 5 चॉइस दे रखी है नेक्स्ट 3 के लिए। तो 3 के लिए तो मैंने 4 का लगा दिया और लास्ट वाले के लिए मैंने 5 का लगा दिया। अब बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई का एक तरीका समझ लो कि जब भी आपको 5 मिल रहे, 5 के साथ में इवन मिल रहे, तो इसे देख लिया करो क्या मिल रहा है। देखो 5 के साथ में 25 मिला, देखो ध्यान रखो 5 के साथ में अगर 2 मिलेगा तो 10 मिलेगा, और अगर 25 के साथ में अगर 4 मिलेगा तो इसे 100 करने की ट्राई करना, और 125 के साथ में अगर 8 मिलेगा तो इसे 1000 ट्राई करना। सबसे पहले ये काम करा करो, तो मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है। अब देखो आप ये सोचोगे कि सर यहाँ पर दे रखा है ये टोटल मिला के ये वाला 25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 100, तो 100 है तो आप एक साइड रखो,
4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो 80 ये हो गया और पीछे से 2 0 लगा दो, आपका 8000 हो गया। ठीक है, तो आप ना ट्राई करो कि एंड में जीरो बनाने का, एंड में जीरो, क्योंकि अगर एंड में जीरो आ जाता है ना तो जीरो को तो उठा के इधर भी उठा के रख दो, वो आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ अल्ताफ, एक बार थम्स अप हो जाए, समझ में आ गया हो तो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। प्रतीक्षा सर एमसीक्यू है तो सबके आंसर तो अलग होंगे ना? समझा नहीं मैं, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीचर चूज 1 बॉय एंड 1 गर्ल फॉर ए प्रोजेक्ट? 150। ओके 150। देखिए यहाँ पर समझो कि इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, आपको पूरी क्लास में से एक बॉय चूज करना है और एक गर्ल चूज करनी है, यानी एक पेयर बनाना है। ठीक है, एक पेयर बनाना है, और यानी कि टोटल अगर देखें तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। बॉयज की बात करें तो बॉयज है हमारे पास में 15 बॉयज, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है हमारे पास में 10। तो यहाँ से भी हमको एक लेना है, एक बॉयज लेना है, पेयर बनाना है, और यहाँ से भी एक लेना है, तो एक डिपेंडेंट हो गया ये क्वेश्चन भाई। एक तो यहाँ से लेना पड़ेगा, एक यहाँ से लेना पड़ेगा, तो डिपेंडेंट क्वेश्चन होगा। डिपेंडेंट क्वेश्चन पे सिर्फ मल्टीप्लाई करनी होती है, जो कि 150 होगा। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बॉयज आपका कोई भी हो सकता है, मान लीजिए ए से लेके ओ तक कोई भी हो सकता है, और गर्ल्स में आप रख लीजिए पी से लेके जेड तक रख लीजिए, तो ए के साथ भी पी के साथ भी जा सकता है, ए क्यू के साथ भी जा सकता है, आर के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ जा सकता है। तो उसके पास में टोटल वेज कितने, टोटल मिला के 150 वेज है, और 150 आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्लियर है? 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स चूज करनी है। मैंने बोला था कि जब भी आपको डिपेंडेंट चीज दिखाई दे, यानी कि एक इससे भी लेना है और एक उससे भी लेना है, खुद माइंड में चीज आ जाती है ना। जब क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो खुद पता चल जाता है कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पता चल रहा था कि आपको बॉयज में से भी एक लेना है, गर्ल्स में से भी एक लेना है, तो डिपेंडेंट हो गया। अगर ऐसा होता कि 1 बॉय और 1 गर्ल, एंड की जगह और लगा रहता, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो और की जगह तुरंत आप क्या कर देते, ऐड कर देते। सर कंफ्यूजन होती है समझने में, क्वेश्चन पी का है या सी का है। मैं फॉर्मूले यूज ही नहीं कर रहा अभिनव, मैं फॉर्मूले ही यूज नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ। यार देखो, विदाउट फॉर्मूला पढ़ाया मैंने तुमको मैथ। अगर स्टार्टिंग से कोई स्टूडेंट होगा ना, तो मैंने ज्योमेट्री के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें कराई होंगी फॉर्मूले से, या अलजेब्रा के अंदर जो ज़रूरत है। बाकी मैंने ना पूरा मैथ विदाउट फॉर्मूला कराया है, नहीं पूछ लीजिए किसी स्टूडेंट से, मैंने फॉर्मूले का यूज ही नहीं करा। और मैं इसके अंदर भी यही कर रहा हूँ, मैं कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन कैसी होती है। यार फॉर्मूले होते ही नहीं है, फॉर्मूले हमने ही तो बनाए हैं। अब फॉर्मूले क्यों यूज करें जब हमारा वैसे ही माइंड काम कर रहा है? समझो, फॉर्मूले क्यों यूज करने हैं, फॉर्मूले का मत सोचो यार। जब भी आपको ना ऐसा रहे कि डिपेंडेंट चीज़ लग रही है कि एक इससे भी लेना है, एक उससे भी लेना है, जब ही काम बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। आपको लगे कि एक से ही काम चल जा रहा है तो प्लस कर दो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जब आपको एंड दिखाई दे तो प्लस कर दो, और जब और दिखाई दे तो नहीं, जब एंड दिखाई दे तो मल्टीप्लाई कर दो, और जब और दिखाई दे तो प्लस कर दो। क्लियर? समझ में आई बात? ओके अल्ताफ, एक बार थम्स अप हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, रेडी हो? ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम क्वेश्चन है। 15 बॉयज है आपकी बार भी, 10 गर्ल्स हैं, और यहाँ से आपको 1 स्टूडेंट लेना है, और वो भी मॉनिटर के लिए लेना है। जो आप 1 स्टूडेंट चूज करोगे 15 बॉयज और 10 गर्ल्स में से, वो सिर्फ एक स्टूडेंट उठाना है, और वो भी मॉनिटर उठाना है, मॉनिटर के लिए। देखो आने लगे ना आंसर, समझ में आ रही चीज है। जब भी एक की बात करेगी, मॉनिटर कितने होंगे, मॉनिटर एक होगा यार। आप बॉयज में से रख लीजिए, गर्ल में से रख लीजिए, जो मन करे वो रख लीजिए। अगर आप 15 बॉयज में से मान लो चीनू, पीनू, टीनू, जो भी नाम होंगे उनमें से एक को उठाना चाहते हो, मतलब टिंकू को उठा लिया आपने, टिंकू होगा 15 बॉयज में से,
और तो 15 बेज हो गए आपको उठाने के, क्योंकि वहाँ ऑप्शन थे भाई, टिंकू भी था, पप्पू भी था और चिंकू भी था, जो भी था, ठीक है। गर्ल्स में से भी ऑप्शन आपके पास में 10 है, तो टोटल मिला के 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गया क्वेश्चन। 15 बॉयज में से और 10 गर्ल्स के ऑप्शन है, टोटल मिला के 25 आपका आंसर। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं। आप पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम थे, वहां एक स्टूडेंट एक गर्ल ले रहे थे तो मल्टीप्लाई कर दी थी। यहाँ पर एक स्टूडेंट लेना है, वो भी मॉनिटर के लिए, तो आपको बस ऐड करना है, क्योंकि एक की बात जब भी करी जाएगी तो ऐड ही करना होगा। क्लियर? क्लियर है? ओके, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दो। टीना, इसका 25? एक बार ट्राई करो ठीक से। यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन लेने हैं तो 25 कैसे आ जाएगा? निशांत शर्मा 600। हाँ, ये 600 वाले हो सकते हैं, सही। ऋषिराज 600, 600 हर्षिता 600, गुड। श्रुति, गुड। और देखिए सभी कल के लिए भी तैयार रहिए। कल का टॉपिक आपको पता होगा कौन सा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा, एक सेशन में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल अपने फ्रेंड से बोल दीजिए कि क्लास ज्वाइन जरूर करें। 600, ओके। देखिए यहाँ से समझो, ये कह रहा है कि 15 बॉयज और 10 गर्ल्स हैं, टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हो गए, टोटल मिला के 25। 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, टोटल मिला के 25 हमारे पास में स्टूडेंट हुए। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, कह रहा है 2 स्टूडेंट आपको चूज करने हैं, उनमें से टोटल में से एक तो कैप्टन चूज करना है। 25 में से अगर एक कैप्टन लेना है तो 25 ऑप्शन है। जैसे वहाँ मॉनिटर वाला ऑप्शन था, ऐसे यहाँ कैप्टन वाला ऑप्शन है। बट टोटल स्टूडेंट में से अगर आपको बोला जाए कि एक कैप्टन चूज करना है, तो आप बोलोगे सर 25 बेज होंगे, 25 बेज होंगे कैप्टन चूज करने के, ठीक है। अब जो कैप्टन चूज हो गया उसके बाद में कितने स्टूडेंट रह गए, जो कैप्टन चूज हो गया उसके बाद में 24 रह गए। 24 में से आपको एक वाइस कैप्टन भी चूज करना है, तो वाइस कैप्टन भी यूज करना है। तो ऐसे हमारे पास 25 बेस थे और वाइस कैप्टन के लिए 24 थे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ कि 24 के अंदर एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर आप ढूंढा करो। जब भी 5 मिला करे तो इवन नंबर 2 सर्च करा करो, जब भी 25 मिले तो इवन नंबर आप सर्च करा करो 4। तो 24 के पास में आपको पता चल रहा है कि 4 है, तुम बोलोगे कि सर है हमारे पास में, क्योंकि 4 6 या 24 होता है। तो उस 4 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे ना, तो वो हो जाएगा आपका 100। अब बचा यहाँ पर कितना, अकेला 6 बचेगा, तो 6 लगाइए और पीछे से 2 जीरो रख दीजिए, क्योंकि 100 के पास में 2 जीरो आती हैं। क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एक बार थम्सअप हो जाए अगर बात समझ में आ रही है तो। थम्सअप, इतने कम स्टूडेंट कहाँ गए, क्या हो गया? ओके, ये बीच में ऑप्शन होता है लेफ्ट से 5th ऑप्शन थम्सअप करने का, किसी को अगर पता नहीं हो। राइट से 4th। सरस कुमार, अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे कैप्टन चूज करके दो 15 बॉयज और 10 गर्ल में से, आपके पास कितने बेज हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर मैं 15 बॉयज में से अगर किसी को चूज करूंगा तो मेरे पास 15 तो बेज हैं बॉयज में से और 10 बेज हैं गर्ल्स में से, किसी एक स्टूडेंट को कैप्टन बनाने के, टोटल मिलाकर 25 बेज हैं मुझे कैप्टन बनाने के, ठीक है। जो कैप्टन बन गया वो तो वाइस कैप्टन बनेगा नहीं।
वो तो वाइस कैप्टन बनेगा नहीं। मान लीजिए वो बॉयज में होगा या मान लीजिए वो गर्ल्स में होगा, यानी वो एक स्टूडेंट तो वाइस कैप्टन बनेगा नहीं। अब आपके पास में कितने स्टूडेंट रह गए, टोटल मिला के 25 थे, अब एक तो कैप्टन बना दिया तो वो तो अब लोगे नहीं, बचेंगे कितने 24। तो 24 रह गए हैं बस। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा आपको 600। यही तो है आपका आंसर, यही तो है आंसर। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को, 210, विशांत शर्मा 210। In how many ways can first, second, third prize be distributed among 7 students? सभी का 210 मिल रहा है। मान लीजिए 7 स्टूडेंट रखते हैं, एक ए है, एक बी, सी, डी, ई, एफ और एक जी। ये टोटल 7 स्टूडेंट हैं। और मैं एक कैंडिडेट को बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट प्राइज देना है किसी इनमें से एक स्टूडेंट को। तो ये फर्स्ट वाला है, यहाँ सेकंड वाले को रखना है और यहाँ पर थर्ड वाले को रखना है। तो मैं एक बंदे को बुलाता हूँ कि आप इनमें से चूज करके बताइए कि फर्स्ट किसको दोगे। वो ए को भी ले सकता है, बी को भी ले सकता है, यानी कि उसके पास में कितने ऑप्शन है फर्स्ट कैंडिडेट चूज करने के। फर्स्ट कैंडिडेट चूज करने के उसके पास कितने ऑप्शन है, वो फ्री हैंडेड है। वो इनमें से किसी को भी उठा सकता है, किसी को भी उसका मन कर रहा है किसी को भी उठा सकता है। फर्स्ट प्लेस पे वो किसी को भी डाल सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अब उसके बाद में जो फर्स्ट आ गया, मान लियो ए उसने फर्स्ट चूज करा था, तो अब फर्स्ट को लोगे नहीं, उस फर्स्ट को तो लोगे नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडिडेट हो गया, जो फर्स्ट हो गया वो सेकंड तो होगा नहीं। तो फर्स्ट वाला अब अगर ए चूज करा है तो ए तो लोगे नहीं। अब सेकंड प्लेस पे आने के लिए उसके पास में कितने ऑप्शन है, सेकंड प्लेस पे वो किसी को भी बैठा सकता है। बी को बैठा दे, सी को बैठा दे, डी को बैठा दे, वो बोले जी को बैठा देंगे हम तो टोटल मिला के यहाँ कितने ऑप्शन हो गए, 6 हो गए। तो जो सेकंड प्लेस पे आया वो थर्ड प्लेस पे तो अब आएगा नहीं, तो यानी ये वाले तो आगे, पहला वाला फर्स्ट पे आ गया, सेकंड वाला सेकंड पे आ गया। अब ये बाकी के जो हैं, ये मान लीजिए कि ये यहाँ कितने ऑप्शन है, अब सी बैठा सकता है, डी, ई, एफ किसी को बैठा सकता है। ऑप्शन कितने उसके पास में 5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ये तो मैंने ई बी के लिए लगाया, वो हो सकता है पहले ई को रख रहा हो फर्स्ट प्लेस पे, हो सकता है वो ई को रख रहा हो सकता है कि वो पहले प्लेस पे डी को ही रखना चाह रहा हो। तो ऑप्शन उसके पास में काफ़ी है ना, किसी को भी रख सकता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, इवन नंबर और 5 को पकड़ा करो। ये देखो 5 और 6 के पास में 5 6 30 हो गए, 3 बचा, 0 को छोड़ दो, 0 को मतलब 10 होता है। देखो समझा रहा हूँ मैं कैसे करने की सोच रहा हूँ। ये है ना, इनकी मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ इवन नंबर मिलेगा 30, और 30 के पास में क्या है कि 3 और 0 है, 0 का मतलब 10 होता है, ये माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि 30 मिला है, 30 में 0 मतलब 10 हो गया, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 2 1 और पीछे से एक 0, यानी 2 1 0, डायरेक्टली 2 1 0 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को समझने में। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक बार अगर समझ में आया हो तो थम्सअप करिए। ओके, गॉट इट। ओके, ओके सर जी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, करो इस क्वेश्चन को ट्राई। 20, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइस। अच्छा मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो दे रहा हूँ मैं 4 की पावर 5, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन में दे रहा हूँ 5 की पावर 4। इनमें से बताना।
ये 20 जो दे रहे हैं ना, ये कुटाई मांग रहे हैं, इनको कूटना पड़ेगा। रितीश अभी सर बी। ओके। 5 raised to power 4 अभिनव। ऐसा नहीं होता यार, समझो। क्वेश्चन कितने, देखो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइस। तो क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन 1 के पास में कितने, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। इसके पास में चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं 4 चॉइस है, तो ओनली 4 चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट के पास में आंसर देने के लिए। सेकंड के पास में कितने चॉइस हैं, 4 है इसके पास भी, इसके पास कितने, इसके पास भी 4 है, इसके पास में देखोगे इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। तो इनकी सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई, क्योंकि वेज फाइंड आउट करने हैं। तो ये कितना हो गया, 4 raised to power 5 हो गया, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर था। तो ऐसे करा करो, ये देख लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस आंसर देने से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन को समझा भी जाता है। एक बार थम्स अप कर दीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। क्लियर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, अगर ये चीज़ क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सर ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग होते हैं। इसमें वो भी आते हैं, लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, मैं सबको कराने वाला हूँ, मेरे पास सब हैं। बस कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट बेस होते हैं, आपको ये चूज करना पड़ता है कि पूछा क्या है, करना क्या है। लैंग्वेज बेस है, नॉर्मल एक लाइन में हो जाते हैं, बस अगर लैंग्वेज को समझ के, लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में, चलो। ए ऑप्शन दे रहा हूँ, दे रखा हूँ यहाँ पर 6 raised to power 3 है, और बी ऑप्शन में दे रखा है 3 raised to power 6। चलो दो ही ऑप्शन है, इनमें ही चूज करके बता दो। किसी का ए, किसी का बी, किसी का बी, किसी का बी, बी, बी वाले ज़्यादा आ रहे हैं अभी। ये सभी रोएंगे अभी माथा पकड़ के, फिर बोलेंगे सर ए था, ए था। अब देखो ए के आने लगेंगे, मुझे पता है। ऋषिराज अभी भी कॉन्फिडेंस से बी बोल रहे हैं, स्नेहा अभी भी, बंसी का भी। चलो करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड। देखो ही सेंड, सेंड करने की बात कर रहे हैं। ही सेंड इन द इनविटेशन कार्ड टू देम, उनको सेंड करने हैं 6 फ्रेंड को, ठीक है। पहला फ्रेंड को भेजने के कितने चांसेस हैं, अगर मेरा मान लीजिए ए फ्रेंड है, उसको कितने बेस से हम सेंड कर सकते हैं। तो उनके पास में 3 ही सर्वेंट है, और 3 सर्वेंट हो सकता है सर्वेंट चीनू को बुलाए, टीनू को बुलाए, या कोई और है। तो 3 बेज हैं उसको सेंड करने के। जो बी फ्रेंड है उसको सेंड करने के कितने ऑप्शन है उसके पास में, यहाँ पर भी 3 है। सी फ्रेंड को कितने बेज से भेज सकते हैं, उसको 3। डी को भी भेजने के लिए उसके ऑप्शन कितने, 3 है। ई को अगर उसे इनविटेशन कार्ड भेजना है तो कितने ऑप्शन है, 3। और एफ टोटल मिला के कितने थे, 6 थे ना, यहाँ पर भी कितने, 3। तो ये टोटल मिला के इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आंसर मिलेगा, 3 raised to power 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट बी ही वाले थे, कॉन्फिडेंस वाले थे, और सभी को ही समझ में भी आया। और ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार थम्सअप हो जाए। हाँ प्रियंका कह रही है यस, पहले तो एक आंसर दे देते हैं और जस्ट बदल देते हैं, अपने जज्बात बदल देते हैं। वो पाकिस्तान का बंदा देखा था जो वायरल हुआ था। ओके,
लफ्ज बदल दिए, हालात बदल दिए, वो वाला जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और करना पेशेंस से, गलती मत करना इस क्वेश्चन के अंदर, गलती होने के चांसेस हैं, गलती जब होने के चांसेस हैं, आराम से करना क्वेश्चन को। मैंने लगभग लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, अभी डिजिट वाले भी रह गए हैं, डिजिट वाले भी कराऊंगा मैं। डिजिट वाले में जीरो वाले होते हैं, नॉन रिपीटिशन, रिपीटिशन, वो क्वेश्चन भी आने वाले हैं। वंशिका, जानिया, करिए, प्रियंका, स्नेहा, अक्षय, वरदान, मुझे नाम याद हो गए हैं काफ़ी। 80, बसंत, विशांत शर्मा, 80, 80, क्या हुआ भाई, इतना टाइम कैसे ले रहे हो? एट्टी, ओके, काजल 80, राधिका बी, सरस 80, सिंगरिया 80। चलो मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सभी ऑप्शन मिल रहे हैं, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, बस सी को छोड़ दिया किसी ने। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे सी वाला भी चाहिए जिसने सी भी चूज करा है, कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने थर्ड वाला भी ऑप्शन चूज करा हो? एक आध स्टूडेंट तो ऐसा होगा जिसने थर्ड को भी चूज करा हो। लो, अल्ताफ आ भी गए, मतलब ए भी, बी भी, सी भी, डी सब को। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि वाइल द पैकिंग ऑफ पिकनिक मोहन पैकेट 2 पेयर ऑफ शूज, 3 शर्ट, शर्ट ले लीजिए, 3 शर्ट, और टी शर्ट जो हैं, टी शर्ट हो गई उसके पास में 2, शूज कितने हो गए? शूज देखें तो 3 पेयर हैं, 2 पेयर हैं, 2 पेयर हैं ये। और ट्राउज़र की बात करें तो ट्राउज़र हैं उसके पास में टोटल मिला के 4, और जैकेट की बात करें तो जैकेट हैं उसके पास में कितनी मिला के 2। अब क्या है कि देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या कह रखी है, द आउटफिट द डिफाइंडेड द अपर बियर, ऊपर वाले पोर्शन के लिए कुछ आउटफिट दे रखी है, कुछ कंडीशन दे रखी है, वो देख लेते हैं। या तो वो एक शर्ट पहनेगा या एक टी शर्ट पहनेगा, ये नहीं कि वो दोनों चीज़ पहने। अभी वैसे ट्रेंड में चल रहा है, एक टी शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, ट्रेंड वाला सीजन है, बट ये ट्रेंड से हट के क्वेश्चन पूछा है इन्होंने बोला है कि या तो वो शर्ट पहनेगा, फैशन में नहीं आएगा, या एक टी शर्ट पहनेगा, ये नहीं कि दोनों चीज़ों को लटका के घूमे, ठीक है। तो ट्रेंड वाला सीजन नहीं है, तो यानी कि यहाँ से वो इन दोनों से उठा के एक ही चीज़ चूज करेगा, और का चीज़ दे रखी है, तो 3 और 2 टोटल मिला के यहाँ 5 ऑप्शन है उसके पास में पहनने के लिए, या तो वो एक शर्ट पहने या एक टी शर्ट पहने, यानी कि उसके पास में 5 ऑप्शन है। उसके बाद में कह रखा है कि एक ट्राउजर पहनेगा, ठीक है, ट्राउजर वो कोई सा भी यूज कर सकता है, 4 ऑप्शन है उसके पास में। शूज के कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, तो शूज के 2 हैं, ट्राउजर के 4 हैं, जैकेट का 2 है, तो टोटल मिला के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, ठीक है, 10 मिल गया यहाँ से, और 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो गया, मल्टीप्लाई 80 हो गया, ठीक है, 5 4 जा 22 जा, वही हो गया ना, मल्टीप्लाई कर देख लिया करो, 5 2 जा 10 हो गया, 4 2 जा 8, 8 और 10 80, ठीक है, 80 सर। ओके प्रियंका, सभी को समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है, समझ में आया? एक बार थम्सअप हो जाए, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, इजी था, बस ट्रेंड वाले फैशन के चक्कर में आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। ओके, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट लेवल है। यहाँ एक चीज बोली गई है, बियरिंग जैकेट इज ऑप्शनल, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शनल में कुछ नहीं था, जैकेट पहननी थी, बट यहाँ पर देखो कुछ चीज है, ये जो जैकेट है ना, ये ऑप्शनल में है, आप पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते, मतलब ऑप्शनल है, कोई निश्चित नहीं है। आपका मन करे तो जैकेट पहनो, आपका मन करे तो जैकेट मत पहनो, ऑप्शनल है, उसको बिल्कुल क्राइटेरिया कंडीशन में नहीं रखा गया है।
40, वरदान 40 आया आंसर यार। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये 40 वाला, ये 40 वाले ज़्यादा मिलेंगे मुझे पता है, इस ऑप्शन में है ही नहीं, ये है ही नहीं, 40 ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़ो। हाँ, अगर एक ने 40 दे दिया ना, सभी 40 को निकल लेते हैं। यार आपको ये चूज करना है ना कि जैकेट को ऑप्शनल कितने हैं, वो दो तरीके से, मान लो एक रेड कलर की जैकेट होगी या ब्लू कलर की होगी, तो दो तरीके तो वो होंगे जैकेट पहनने के। हो सकता है वो नहीं पहन के जाए, तो तीसरा तरीका बढ़ जाएगा, घटने की कहाँ जरूरत है। 120 होगा, देखो मैं समझा रहा हूँ भाई। शर्ट और टी शर्ट में से तो वो एक ही पहनने वाला है, यानी कि ये 3 और कितना हो जाएगा, शर्ट कितनी है उसके पास में, शर्ट है 3 और टी शर्ट है 2, तो टोटल मिला के 5 तरीके तो उसको टी शर्ट और शर्ट पहनने के मल्टीप्लाई। एक मिनट सतीश भाई, मेरे लिए भी बना लेना थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके बाद में वो अगर पेयर ऑफ शूज पहनेगा तो 2 टाइप यहाँ हो गए, ट्राउजर पहनने के 4 ये हो गए, मल्टीप्लाई जैकेट को पहले वो हो सकता है, जैकेट में जैकेट की कंडीशन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझो। मान लीजिए एक तो रेड है और एक ब्लू है, तो पहले वो सोचता है कि मैं आज रेड पहन लेता हूँ आउटफिट के साथ में, फिर बोला नहीं नहीं नहीं, ब्लू ठीक है, फिर मन में आया अरे गर्मी है छोड़ो इसे रहने देते हैं, तो तीसरा ऑप्शन ये हो गया ना, जब नहीं पहन रहा तो उसके पास में टोटल कितने ऑप्शन है यहाँ पर 3, क्योंकि ऑप्शनल दे रखा है तो ऑप्शनल में एक बढ़ जाता है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 और 43 जा कितना हो जाएगा 120, और ये 120 ही हमारा आंसर है। अब आ जाओ जिसने आंसर ये 40 दिया था, वो आओ मेरे सामने, कौन कौन थे, उनको ही देखता हूँ पहले। ओके ओके, चलिए ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। 40 मल्टीप्लाई 3 रह गया, आप होगा उनका, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या काम करा ना कि जहाँ मल्टीप्लाई जैकेट की 2 की मल्टीप्लाई जो कर रहे थे, जैकेट इन्होंने हटा ही दी थी, जैकेट को बोला कि अलविदा कर दो गर्मी आ गई है, तो जैकेट का ऑप्शन ही नहीं लिया। यहाँ पर बैक, क्या बैक, राधिका ये ना बोलने का तरीका ठीक नहीं है, बैक इस तरीका से नहीं बोलते। अगर आपको पिछले क्वेश्चन पे जाना था तो आप एक बार में सेंटेंस कंप्लीट करते। तो एक बार में कंप्लीट कर देते उसको, एक अलग टून हो गया ना बैक, आप ये भी बोलोगे कि बैक स्लाइड सर, तो कुछ समझ में भी आता, थोड़े से अलग टून होगी ना, एटीट्यूड वाली टून होगी वो। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 243 243 ओके। देखिए मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है इन हाउ मेनी वेज ए फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिकल स्ट्रिप कैन बी डिजाइन यूजिंग द वन और ऑल कलर रेड। देखो मैं 5 स्ट्रिप बना लेता हूँ, मान लीजिए ये कोई फ्लैग है, ऐसे फ्लैग मिल जाएंगे 1 2 3, ये 5 स्ट्रिप है टोटल मिला के, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर कलर चूज करने हैं, रेड को या तो रेड को कर दीजिए, या येलो करिए या ब्लू करिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक बंदा आया कि सर यहाँ पर कोई सी भी स्ट्रिप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज ए फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 5 वर्टिकल स्ट्रिप कैन बी डिजाइन यूजिंग वन और ऑल। अब रेड कलर को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, रेड को यहाँ भी रख सकते हैं, रेड को यहाँ भी, ये रेड को यहाँ भी, और सब में कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा। येलो को करना चाह रहे हैं तो येलो को कर दीजिए, आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ब्लू को करना चाह रहे हैं ब्लू भी कर दीजिए,
हम कुछ मना नहीं कर रहे, उन्होंने खुद बोला है या तो एक कलर रखिए और या फिर सभी को रख दीजिए, आपका जो मन करता है। तो 3 ऑप्शन उसको कलर करने के ये हैं, 3 ही यहाँ पर दे रखे, 3 ऑप्शन उसको यहाँ पर दे रखे, 3 ही यहाँ पर दे रखे और 3 ही यहाँ पर दे रखे। मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने पर ये 3⁻5 हो जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 3⁻5 तक तो याद होना चाहिए, 243 होता है, और 2⁻10 तक याद होना चाहिए चीज़ें। तो ये होता है 243, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ओके। इसी देखो बिल्कुल सेम टाइप का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है यूजिंग वन और ऑल ऑफ द कलर, ये देखो ये चीज ध्यान रखना है इस पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड दे रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, नन, उसमें दे रखा था नन की जगह वन, और यहाँ पर दे रखा नन और ऑल ऑफ द कलर ऑफ रेड येलो एंड ब्लू। अब करो, वहां पर वन एक कंडीशन जरूर दे रखी थी, एक ना एक कलर तो आपको करना ही है स्ट्रिप में, बट यहाँ ये भी कंडीशन है कि नन, आप कोई कलर नहीं करना चाहते तो मत करिए, कोई कंडीशन नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है तो मत रखो कलर को। आंसर मिलेगा किसी का? राधिका, बंशिका, माधवी, वरदान, स्नेहा, प्रियंका, सी, 243, अरे बार बार सी मत दो, डी 1024, 625, हाँ बंशिका। हम्म, अभी तक एक स्टूडेंट का ही सही आया है, सोचो। सेम क्वेश्चन है, सेम फ्लैग बनाना है। ठीक है, देखिए कलर कौन कौन से पहले ये बताओ, इसमें रेड ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं। एक कंडीशन और दे दी कि कोई कलर भी मन करे तो आप कलर भी मत फिल करिए, वो कलर भी नहीं, मान लीजिए इसमें कलर नहीं करे तो कितने ऑप्शन है? 4। इसके अंदर भी कितने ऑप्शन है? 4, इसके 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 4, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 4⁻5, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी होगी सबके अंदर, 4⁻5। और 4⁻5 अब कितना होता है ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 2⁻10, और 2⁻10 तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला भी था, ये हो जाएंगे 1024, यही आपका आंसर है, 1024 ही होता है। क्लियर है? ओके प्रियंका, ओके गुड। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, मैं अलग अलग क्वेश्चन की बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा है कि नन ऑफ द कलर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहाँ पर पूछा है आपसे वन और ऑल द कलर रेड येलो एंड ब्लू, सेम हो गया, बट यहाँ पर देखो ओनली रेड कलर यूज टू एक्सट्रीम स्ट्रिप, जो एक्सट्रीम स्पीड है ना, जो स्ट्रिप है उस पर सिर्फ आपको रेड कलर ही चूज करना है, कोई और दूसरा कलर चूज नहीं करना है। यानी कि ये वाला अगर आपका पेयर है 1 2 3 4 हो गया, इसमें सिर्फ रेड रखना है, इसमें सिर्फ रेड रखना है, यहाँ पर आप कुछ भी कलर पुट कर दीजिए, 3 कलर हैं रेड येलो ब्लू, तो ये 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, टोटल मिला के ये हो जाएंगे 27, और 27 इसका जस्ट आंसर है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था, बट ये एक कंडीशन दे दी थी कि जो एक्सट्रीम साइड है, यानी कि जो बाहर वाली हैं, उन पे सिर्फ आप रेड कलर लोगे। समझ में आया क्वेश्चन? मैं जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्वेश्चन पे। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कह रहा है सच दैट द रेड कलर इज यूज ओनली एट एक्सट्रीम स्ट्रिप। ठीक है,
देखो पिछले क्वेश्चन में एक चीज थी, यहाँ पर दे रखा था रेड कलर इज यूज्ड एज रेड कलर ही यूज करना है साइड वाले पे, बीच की कंडीशन में कुछ नहीं था, बीच में आप रेड ले सकते थे ये बोल रखा था। बट यहाँ पर ये दे रखा है कि जो आपको रेड लेना है ना वो ओनली लेना है, ओनली, यानी कि आपको बाहर ही लेना है, मिड में लेना ही नहीं है। ओनली वर्ड, लैंग्वेज का खेल है, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बदल जा रहा है, एक एक वर्ड से। तो जब भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने लगो ना तो आप लैंग्वेज को कम से कम 2 बार पढ़ लेना, मेरे कहने से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि एक एक वर्ड से ही क्वेश्चन बदल जाता है। अब आपको सिर्फ रेड बाहर ही लेना है, अंदर नहीं लेना। मान लीजिए ये फ्लैग बनाया और इसमें 5 स्ट्रिप हैं, ये मान लीजिए, और यहाँ पर आपको सिर्फ रेड रखना है, ठीक है, यहाँ पर सच दैट रेड कलर इज यूज ओनली। अब ये नहीं कि अकेला रेड ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ओनली रेड होगा। यहाँ पर आपका येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बट रेड यहाँ पर यूज होगा, यहीं ये कंडीशन होगी। येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पर कलर करने के कितने ऑप्शन है? 3। यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 3। बीच में आपको रेड यूज नहीं करना, सिर्फ येलो और ब्लू आएगा, येलो और ब्लू आएगा, येलो और ब्लू आएगा। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 2। यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 3 जा कितने हो जाएगा? 72, और 72 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। छोटी छोटी सी चीज़ें आपको देख रहे हो कितना चेंज ला दे रही है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ये रहा, मैंने सेम लिया। देखो लैंग्वेज का खेल देखो, यहाँ पर कह रहा है सच दैट ब्लू इज नॉट एक्सट्रीम, ब्लू को आपको एक्सट्रीम पे लेना ही नहीं है। इन हाउ मेनी वेज ए फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 5 वर्टिकल स्ट्रिप कैन बी डिजाइन यूजिंग वन ऑफ ऑल द कलर फ्रॉम रेड, येलो एंड ब्लू सच दैट ब्लू नॉट एक्सट्रीम। आपको सेम कंडीशन में एक फ्लैग बनाना है, ये मान लीजिए फ्लैग बना दिया, 1 2 3 एंड ये पूरा हो गया। यहाँ पर आपको ब्लू नहीं लेना, सिर्फ रेड लेना है, येलो लेना है, रेड लेना है, येलो लेना है। यहाँ पर आप तीनों को ले सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं। तो 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 3 3 जा 27 4 जा 108, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? समझ में आया? ओके, हाँ जी, ये बताओ इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? ओके, अच्छे क्वेश्चन थे। एक साइड एक तरीका के मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए थे ताकि आपको पता चले कि वर्ड का कितना तगड़ा खेल होता है। स्क्रीनशॉट लिए सभी ने इन क्वेश्चनों के? अगर स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट के बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके 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 ओके, हाँ इतने तो बदमाश हो ना, मतलब स्क्रीनशॉट चोरी करना बहुत जल्दी कर लेते चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सॉरी यार अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बैठ चिल। अरे ये वो फिर आ गया एक कलर, जस्ट दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप आर सेम कलर। सेम कलर नहीं रखना आपको। ये क्वेश्चन का आंसर तुम दे दो यार, ये वही टाइप का रह गया था मुझसे, बच के रह गया था। $48, ओके। देखो मैं समझा रहा हूँ, 48 आया एक स्टूडेंट का, समझने का ट्राई करना। बिल्कुल यार कुछ नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। ये फ्लैग बना लिया 1 2 3 और ये 5। देखो मान लीजिए इस वाले में ऑप्शन कितने हैं आपको कलर करने के, कोई आप पे कंडीशन नहीं है इस वाले में। पहले वाले में कोई भी कंडीशन नहीं है, आप रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है। तो कितने ऑप्शन है यहाँ पर फिल करने के कलर? 3 मल्टीप्लाई
सेकंड वाले में अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर रेड कर दिया तो आपको यहाँ पर रेड नहीं करना, यहाँ पर आप येलो कर सकते हो या ब्लू कर सकते हो, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है नो टू एडजेसेंट स्टेप, यानी कि रेड को अगर यहाँ रखा तो रेड को आप यहाँ पर नहीं फिल कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ दो कलर की कंडीशन है, दो कलर आ जाएंगे सेकंड वाले में। मान लीजिए आपने यहाँ पर ब्लू कर दिया तो ब्लू नेक्स्ट वाले में येलो होगा, अगर ब्लू करा है और यहाँ पर येलो नहीं करा तो रेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। टू यहाँ होंगे, टू ही इसमें कंडीशन होंगे और टू ही इसमें होंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएंगे 48 और 48 ही आंसर है। एक स्टूडेंट ने सिर्फ मेरे को आंसर दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया था। अब वो स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट है तुम नहीं हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी इंटेलिजेंट हो देखो प्रियंका बोल रही है 48। हाँ 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 ओके, क्लियर हुआ। एक मेरे पास अच्छा क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बट करा नहीं सकता, ना कम टाइम है। ये वाला भी नहीं है, ये नहीं, चलो ये वाला, इसका आंसर दे दो। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये हो सकता है आपके एग्जाम में मिले, या हो सकता है ये वाला आपका आंसर मिले एग्जाम में मिले। ये क्वेश्चन तुमको पता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सीधे सीधे एक लाइन में। इन क्वेश्चनों का आंसर दो। इसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसके लिए ऑप्शन ए का ऑप्शन है 5⁴ और बी का ऑप्शन है 4⁵ इसके लिए ए ऑप्शन है 5⁴, बी ऑप्शन है 4⁵। पहले फर्स्ट वाला बताना, फर्स्ट का बी, हर्षिता फर्स्ट का बी, प्रीतिशा बी, बी ओके, बी वाले ज़्यादा मिल रहे हैं सर। बी ओके ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इन हाउ मैनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट वेज कैन बी ड्रॉ इन 4 फिंगर। तो क्या है उसके पास में रिंग पहनने के, तो रिंग फर्स्ट है, रिंग सेकंड, रिंग थर्ड, रिंग 4 और रिंग 5। अब 4 फिंगर हैं। अच्छा कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसके 5 फिंगर हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 5 हो फिंगर? कि सर हमारे तो 8 हैं, 4 एक हैंड में और 4 एक में सर ओनली 4। पता नहीं किसके होते हैं। हाँ 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 ठीक है। इसमें कितने ऑप्शन है उसके पास में? 4 मतलब पहली वाले रिंग को वो किसी भी फिंगर में पहन सकता है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। इस वाले के अंदर 4 यहाँ ऑप्शन है, किसी में पहन सकता है रिंग 2 को। ये भी ऑप्शन 4 है, कोई सी भी रिंग को किसी फिंगर में पहन सकता है। 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, टोटल मिला के ये 4⁵ हो जाएगा और यही आपका आंसर है। अब बहुत से स्टूडेंट ए को दे रहे थे, वो ए वाले गलत हैं, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। यहाँ पर इन फिंगर अलग दे रखा है, किसके बारे में बात करी जा रही है वो आपको पहले लेना है। नेक्स्ट वाले को करो, नेक्स्ट वाले का आंसर देना जिन्होंने पहला वाला रॉन्ग दिया था। राधिका का आंसर मिला है बी 4⁵ 1024 वरदान टीना। देखो यहाँ पर देखो, इनके आगे जो लिखा है ना उसको तो बेस बना लो, और जो इनसे दूर रखा है उसको ऊपर एक्सपोनेंट बना लो, हो गया 4⁵ ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन में इनके जो आगे लिखा है उसको बेस बना लो, और जो इनसे दूर लिखा है उसको एक्सपोनेंट बना लो। 4⁵ आपका आंसर है। अगर समझाना है तो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाने में भी एक्सपर्ट है हम। ये कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड, लेटर फर्स्ट ए, लेटर बी,
लेटर सी, लेटर डी और लेटर ई। ई का लेटर का ज़माना गया वैसे। और बॉक्सेज अब तो फ़ोन पे लगे रहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, ये वाला भी 4 और ये वाला भी 4, किसी में भी रख सकता है। इनकी सब की मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा 4⁵5। हाँ, मैं सब चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। मैं सब चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। आपके आपके उसका ही हो ना, जनरेशन का, तो इसलिए एक्सपर्ट हूँ मैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को आप ट्राई करना। मेरे पास वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन थे बट हमारा टाइम हो चुका है। पहले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। एकदम छोड़ के मत भागो, रुको रुको, वेट करो। मैं कह रहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600 कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट बनाना है, 1 2 3। और यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी कि वो रिपीटेशन करेगा, नॉन रिपीटेशन करेगा। जब भी कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो तो रिपीट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 666 भी हो सकता है आपका नंबर, कोई कंडीशन नहीं दे रखी इन्होंने। तो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इस वाले प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं बस ये बता दीजिए, जो 600 से मोर देन हो। अगर आप 2 को लोगे तो 2 के आगे कोई भी नंबर रखोगे तो वो 600 से छोटा होगा, यानी 2 तो ले नहीं सकते। 3 को नहीं ले सकते, 4 को नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 7, क्योंकि 600 नहीं, 6 और 7 दो ही ऑप्शन है। क्योंकि 6 के आगे कोई भी नंबर लिखोगे तो वो ग्रेटर देन मिलेगा 600 से, और 7 लिखोगे वो भी ग्रेटर देन होगा 600 से। तो हमसे यहाँ पूछा है मोर देन 600, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही बेज मिल रहे हैं नंबर चूज करने के। नेक्स्ट वाले में टोटल नंबर है 5, तो 5 बेज आप कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हो, और यहाँ पर भी 5 बेज है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, और 50 आपका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर, 50 सभी का 50, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि 3000 और 4000 के बीच का नंबर बनाना है, और जो 3 4 5 6 7 और 8 से मिलकर बना हो। सिर्फ 3000 और 4000, तो नंबर डिजिट कितनी है? पहले तो नंबर डिजिट चेक करा करो, 4 है। अब 3000 से बड़ा नंबर और 4000 से छोटा, तो 3000 वाला अलाउड होगा, 4000 वाला नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, और इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3000 से बड़ा होना चाहिए, 4000 से छोटा, और वो 3 ही नंबर होगा, यानी यहाँ पर एक नंबर ही चूज कर सकते हैं हम। आगे अब यहाँ पर ये कह रहा है कि नो डिजिट बिंग रिपीटेशन, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं, कहने की कह रहा है कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो 3 तो आपने यूज कर लिया, बाकी कितने नंबर बचे? एक 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 है और एक 8 है। टोटल मिला के 5 नंबर अभी भी बचे हुए हैं। 2 नंबर यूज हो गए, एक यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गए। अभी भी आपके कितने नंबर बचे हुए? 4, तो 4 आपका यहाँ आ जाएगा, आगे यहाँ आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 23 जा 60, और ये 60 आपका आंसर है। मजा आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब बताओ सेशन कैसा लगा पहले तो।